energy stored in an inductor, energy stored in an inductor, energy stored in an inductor। देखो हमारे पास ये क्या था, ये किसी का टॉपिक है, एसी का। हाँ जी, इंडक्टर जिसको हमने दिखाया था एल से, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जब हम इस इंडक्टर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया। अब जब ये सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाएंगे तो इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होने का मतलब जैसे ही हमने यहाँ पे करंट का लगा लो या फिर वोल्टेज लगा लो, वोल्टेज कनेक्ट की, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की वजह से इंडक्टर में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसी एनर्जी का हमें क्या करना है, अभी डेरिवेशन करना है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर थ्योरी में लिख लो, नहीं थ्योरी में लिखो व्हेन जल्दी बनाओ भाई। When AC is applied, alternating current is applied to an inductor of inductance L, then current grow करेगा, बढ़ेगा from 0 to maximum। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी करंट की, I नॉट, ब्रैकेट में लिख लो I नॉट, मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ पे एक की भी लगा सकते हो, की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा। स्टार्टिंग में इसमें करंट कितना था, 0, जब तक की ओपन थी करंट कितना था, 0। जैसे ही की को हमने क्लोज किया करंट हो गया नॉन जीरो। अब नॉन जीरो से करंट इंक्रीज होना शुरू करेगा और कितनी वैल्यू तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है कि 0 से मैक्सिमम एकदम से चला गया, धीरे धीरे जाएगा ना। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी हमें पता है, जब इसके अंदर करंट इंक्रीज करेगा, 0 से इस तरह से करंट बढ़ रहा होगा, तो ये जो इंडक्टर है एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा जो इसी करंट का अपोज करेगी, ठीक है। तो आगे लिखो, व्हेन करंट ग्रोज फ्रॉम 0 to maximum, then inductor लिख लो, then in inductor an EMF is induced, then in inductor EMF is induced which is known as back EMF, which is known as back back EMF, ठीक है। तो लिखो आगे, समझ आ गया। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो जो ईएमएफ होगी वो रोकने की कोशिश करेगी उसको, ठीक है। तो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ इज कितना होगा मैग्नीट्यूड, L di/dt। वैसे तो नेगेटिव होता है लेकिन मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी ईएमएफ ये इंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस कर लेगा ताकि करंट को बढ़ने ही ना दे, ठीक है। लेकिन हमें तो करंट को कहाँ तक लेकर जाना है, मैक्सिमम तक लेकर जाना है, ठीक है। वही रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक मैग्नेट है उस तरफ जा रहा है और ये इसको रिपेल करके रोकने की कोशिश करेगा, तो हमें यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा,
ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब करंट 0 से मैक्सिमम ग्रो कर रहा है तो इंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ बनाना स्टार्ट कर देगी और उसी ईएमएफ को ओवरकम करने में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके बाद लिखो इफ वी फर्दर want to increase current, if we further want to increase current, then work must be done against this EMF। अगर हम करंट को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस ईएमएफ के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो लिखो अमाउंट ऑफ वर्क डन। मान लो कि यहाँ पर जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो dt टाइम के लिए कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देख रहे हैं हम कि वो करंट कोई भी वैल्यू होगी, वहाँ पे कोई भी आई करंट होगा, मैक्सिमम तक नहीं पहुँचे। मैक्सिमम तो कितना करंट होता है, आई नॉट। ठीक है, करंट का ग्राफ पता है ना, इस तरह से होता है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू करंट की आई नॉट। अभी हम करंट बढ़ा रहे हैं 0 से कहीं बीच में देख लेते हैं आई। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से जैसे ही थोड़ा सा भी करंट बढ़ा ना, 0 से यहाँ पर ही आ गए, तभी हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि तभी इसका अगेंस्ट हो जाएगी ईएमएफ। ठीक है, तो हम मान लेते कि देखते हैं स्मॉल टाइम dt में हमने कितना वर्क डन किया है। ठीक है, तो लिखो dw इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, पावर इंटू टाइम। ठीक है, और पावर का वोल्टेज इंटू करंट, और टाइम हमने ले लिया dt मतलब स्मॉल टाइम के अंदर देख रहे हैं। टोटल के लिए फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ही करेंगे टोटल के लिए। समझ आया है ये? हमने पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लिया। इस पूरे यूनिट में मैं वोल्टेज को किससे दिखाती हूँ, ई से, और टाइम हमने स्मॉल लिया है तो dt। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दो। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन EIDT। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम, वैसे तो यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। रुको, टाइम के देखो, अभी ई की वैल्यू पुट कर दो। ई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ईएमएफ की L DI बाई dt। ई की वैल्यू पुट कर दी और I एज इट इज dt। ठीक है, अब देखो क्या चीज कैंसिल हो रही है, dt से, हाँ dt कैंसिल। अब देखो आगे dt से dt कैंसिल कर दिया यहाँ पे हमने, तो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ L I DI। हो गया w, इंटीग्रेशन कर दोगे बच गया टोटल वर्क डन w। ठीक है, तो यहाँ से कर दो L, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू आई नोट। तो कितना आ जाएगा, आई नोट स्क्वायर बाई 2, L आई नोट स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
समझ गए। अगर इसका इंटीग्रेशन हम 0 से I कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ LI स्क्वायर, वो हमारी मर्जी होगी। हम मैक्सिमम देखना चाहते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितनी एनर्जी तक स्टोर हो सकती है, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा I नॉट का स्क्वायर। नीचे लिखो दिस वर्क डन नैन्सी और रितिका को क्या समझ आया, इसका इंटीग्रेशन हमने I स्क्वायर बाई 2 कर, देखो ये जो इंटीग्रेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से I D, यहाँ पे I, ये जो DI है ये तो बता रहा है कि तुम I का इंटीग्रेशन करो। I की पावर कितनी है 1, इंटीग्रेशन में पावर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं तो कितना आ गया I स्क्वायर, और जो पावर बन गई उसी को डिवाइड में लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पे I स्क्वायर होता है ना, I स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 ऐड कर दो पावर एज इट इज, तो 3 आ जाता नीचे। ठीक है, पावर में 1 ऐड करके और टोटल पावर से डिवाइड कर दो। ठीक है, नीचे लिखो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इट्स एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी, जिसको हम दिखा देते UB से, UB इज इक्वल टू हाफ LI नॉट स्क्वायर। हो गया ये पूरा टॉपिक।